Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss very important process questions of June 2023. तो अब जो हम डिस्कस करें वो जून 2023 के पेपर क्यूज डिस्कस करें और टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको इनको मैच करना है। तो हम बता सकते हैं जो आपकी कोटा सैम्पलिंग है वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इक्विवेलेंट कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की जैसी होती है हमारी कोटा सैम्पलिंग। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, एक नेटवर्क बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर आपका सैंपल रेयर होता है वहां पर हम क्या कहते थे, एक नेटवर्क बनाते हैं कि आप अपने जैसे दो लोग और ढूंढ कर लाइए, उनसे कहते थे आप अपने जैसे दो लोग और ढूंढ कर लाइए। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, नेटवर्क बना देते हैं, एक चेन बना लेते हैं। जनरली हमारे जो सैंपल कैरेक्टरिस्टिक होती है यहाँ पे बहुत रेयर होती है, वो यूज की जाती है। फिर बात आती है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग की। तो इस नोवल सैम्पलिंग में हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्लस्टर्स बनाते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के, मतलब जिसके अंदर अगर आपने कोई डेटा लिया है, जैसे मेल फीमेल चिल्ड्रन है, एक कंप्लीट ज्योग्राफिकल एरिया आप ले लेंगे, उसके आप क्लस्टर्स बना लेंगे। और आपका जो आउटर साइड पे होगा ये होमोजेनस ग्रुप्स होंगे, लेकिन जो आपका इंटरनल डेटा होगा ये पूरा आपका हेट्रोजेनस होगा। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया रीजन में जाके जब हमें रिसर्च करनी हो तो सैंपल सिलेक्ट करना होता है क्लस्टर सैम्पलिंग में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फिर आता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाम से क्लियर है कि दैट मीन्स आप बहुत सिस्टमैटिकली सैंपल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। जैसे अगर आपने क्या, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स, आपने हर फिफ्थ बच्चे से या तो क्वेश्चन फिल करा है, फिफ्थ बच्चे का आपने इंटरव्यू लिया। जिस भी तरह से आप सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जो डेटा लिया, जो आपने सैंपल लिया अपना, वो एक nth नंबर ऑफ सैंपल सिलेक्शन टेक्निक लेके लिया है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है विच इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट आंसर की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर स्टिपुलेटेड इन एनपी 1986 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। किसके बेसिस पे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के बेसिस पे एनपी 1986 ने क्या बात कही थी कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट होना चाहिए, सब बच्चे को 14 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे हैं उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपका है वो इम्प्रूव होना चाहिए। प्राइमरी स्टेज भी ऑफ 3 ईयर्स तक की बात इन्होंने नहीं कही थी। इंक्रीजिंग पीपल रेशियो की भी बात इन्होंने नहीं की थी, इसको इंक्रीज करने की बात नहीं की थी। तो एनपी 1986 ने जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी थी वो यही दी थी कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट होना चाहिए, अप टू 14 ईयर्स तक एज में बच्चों का एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्लस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो फोर्थ ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी बिलीव दैट। अब गांधी जी किस चीज से बिलीव करते थे? टीचर्स आर टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी टॉट टुगेदर, मतलब वो को एजुकेशन को मना करते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, शुड बी टॉट टुगेदर। तो आपके regional languages should be the medium of instructions at primary level. Teachers manage their living within the modest salaries, बिल्कुल ठीक बात है। Interest is to be the basis of learning, कि जो आपका लर्निंग का बेसिस है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, टीचर्स आर टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, टीचर्स मैनेज देयर लिविंग विद इन द मॉडेस्ट सैलरीज, जो उनकी अपनी सैलरीज है उनके बेसिस पे उनकी जो लिविंग है वो अच्छे से मैनेज होनी चाहिए। और इंटरेस्ट कैसे होना चाहिए, बेसिस ऑफ लर्निंग। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, इफ अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 5 डेवलप्ड हिज हर ओन कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, अगर एक बच्चा अपने मैथमेटिक्स में कंसेप्ट को डेवलप कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, लर्निंग, इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग यूज कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग यूज कर रहा है, डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग यूज कर रहा है, या फिर डिडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग यूज कर रहा है। देखिए, जब कोई बच्चा कुछ करके सीख रहा है, कुछ चीज डेवलप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा सेकंड ऑप्शन विच इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉलेज कमीशन फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की एरियाज, कौन से की एरियाज पे जो आपका नॉलेज कमीशन है वो फोकस करता है? इनहेंस करना एक्सेस टू नॉलेज, बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि नॉलेज को इनहेंस करना, नॉलेज को डेवलप करना, नॉलेज को क्रिएट करना एक अच्छे इन्वायरमेंट में, ये बात कही गई थी नॉलेज कमीशन में। तो ये इनके फोकस्ड एरियाज थे। Reinvigorating institutions where knowledge concepts are imparted, creating a world-class environment for the creation of knowledge, using technology in social institutions। सिर्फ सोशल इंस्टीट्यूशन में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उससे कहाँ आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो ये बात इन्होंने नहीं कही थी। प्रमोट करना एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को फॉर सस्टेन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। सब पॉइंट बहुत अच्छे, लेकिन इसमें जो आपका डी ऑप्शन है इट्स नॉट करेक्ट आंसर, तो आपका ए बी सी एंड डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा वाणी क्या है? शिक्षा वाणी इज अ पॉडकास्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर न्यूज़लेटर यूनिवर्सिटी का, या जर्नल है जो पब्लिश होता है एनसीईआरटी में, या फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है एनसीटीई का। शिक्षा वाणी क्या है हमारा? वाणी, वाणी से समझ रहे हैं आप, साउंड की बात की जा रही है। तो शिक्षा वाणी क्या है आपका? पॉडकास्ट है, सीबीएसई के थ्रू स्टार्ट हुआ हुआ एक पॉडकास्ट ऐप है। आई विश के क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन हु नीड्स मोर अटेंशन इन एन इंक्लूसिव स्कूल, वो बच्चे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंक्लूसिव स्कूल्स में अटेंशन की, वो कौन से होते हैं? गर्ल्स होती हैं, माइनॉरिटीज होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी होता है, या फिर चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स होता है? टीचर्स के बच्चों को बहुत अटेंशन देने की जरूरत होगी। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे नॉर्मल बच्चे, डिसेबल बच्चे साथ पढ़ते हैं। डिसेबल को आपको देना ही देना है, बिल्कुल ठीक है। अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको भी आपको अटेंशन देना है, माइनॉरिटीज को देना है, गर्ल्स को देना है, लेकिन टीचर्स के बच्चों को यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए बी सी एंड डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन, एंड इन द नेक्स्ट लेसन मैं आगे का सेकंड पार्ट इसका कराऊंगी जून 2023 के बीवाईक्यूज का। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग।